हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि मैं एलडी ग्रेड मेंस की और साथ में ही साथ जीआईसी लेक्चरर की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। एलडी ग्रेड मेंस की तैयारी मैंने अभी से करना शुरू कर दिया है। हालांकि मेरा रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हाँ, मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा और मैं मेंस के लिए आगे बैठूंगी। और इसीलिए मैं अभी से मेंस की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। जैसे कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले 1.5 या 2 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे बच्चे को स्कूल जाना होता है, तो मुझे और भी मेंबरों को भी अपने काम से जाना होता है, तो फिर मुझे नाश्ता वगैरह तैयार करना पड़ता है। तो पहले स्टडी स्लॉट मैंने कंप्लीट कर लिया और मैं फिर आगे थे अपने किचन में नाश्ता बनाने, चाय बनाने, नाश्ता तैयार करने। और फिर मैं नाश्ता तैयार कर दूँगी। उसके बाद मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए रेडी करूँगी, उसे स्कूल भेजूँगी। बाकी और घर के लोगों को खाना दूँगी, नाश्ता कराऊँगी। उसके बाद मैं फिर अपना नहा के पूजा पाठ करके फिर मैं दोबारा से पढ़ाई में लग जाती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मेरा यही रूटीन है कि मैं घर के काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करने लग जाती हूँ। और मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं एक दिन में कम से कम 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे पढ़ाई कर लूँ। और ज़्यादा तो मैं जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक टारगेट बना लोगे कि हाँ, मुझे इस दिन एक दिन में इतनी पढ़ाई करनी है, तो आप कर ही लोगे। लेकिन ज़्यादा तो हम कितनी भी कर सकते हैं, फिर चाहे हम 8 घंटे की क्यों ना कर लें, 10 घंटे की, लेकिन एक मिनिमम टारगेट तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको तो पता है कि हाउस वाइफ को बहुत सारे काम होते हैं, तो उसे टाइम मैनेज करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो घर के कामों के साथ साथ बड़ी ही मुश्किल से अपना पढ़ाई का टाइम निकाल पाती है। और मैं तो यही कहूँगी कि हाउसवाइफ़ के लिए ये तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई अपने बच्चों के साथ अगर पढ़ाई भी मैनेज कर रही है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के टाइम में आपको पता ही है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने करियर के साथ, कि या हाउसवाइफ जो होती हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने करियर के साथ कि अरे कोई नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बस बच्चा संभालना है या फिर मुझे अपने ससुराल वालों को खुश रखना है। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि आप अपने घर के मेंबर्स का ध्यान रखते हो या अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, क्योंकि बच्चे तो आपकी पहली प्रायोरिटी हैं कि अगर वो दुनिया में आए हैं तो सिर्फ आपकी वजह से आए हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखोगे तो उन्हें कौन ही संभालेगा, क्योंकि माँ की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बच्चा होता है। लेकिन जैसे आप अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे रखते हो, वैसे ही आप अपनी पढ़ाई को भी आगे रखो। तो मेरा तो यही रहता है कि अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो भी मैं पढ़ाई करती हूँ, अगर कोई एग्ज़ाम नहीं भी होता तो भी मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर चाहे मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, थोड़ा ज़्यादा प्रेशराइज़ अपने आप को नहीं करती कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, फिर मैं 4 घंटे पढ़ लेती हूँ। लेकिन पढ़ती तो हूँ, क्योंकि जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ के टच में रहोगे तो फिर आपको उसे बार बार फेरने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आने वाला, तो हम उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तैयारी शुरू करने के बाद हम जब तो मन लगा के 2-3 महीने सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट करते रहते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा तो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता हमारा। फिर हम कहते हैं चलो कोई और एग्ज़ाम आएगा, उसकी तैयारी करेंगे। फिर उस टाइम उस जो पीरियड होता है कि दूसरा एग्ज़ाम फॉर्म निकलने में जितना हमें समय मिलता है कि 3 महीने, 4 महीने या कभी-कभी 6-6 महीने, उस टाइम हम क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देते हैं, स्किप ही कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से कि हाँ, कोई पढ़ाई भी हमें करनी है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि कंटिन्यू पढ़ाई के टच में रहिए। और मैं आपके साथ डेली व्लॉग शेयर करूँगी और डेली अपना रूटीन शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपनी मेंस की तैयारी करनी हो, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। और आप भी मेरी जर्नी में मेरे साथ दीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ, आप मेरी जर्नी में मेरा साथ देना चाहें। तो अगर आप मेरी जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिएगा जर्नी। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।